हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अलीसेक टॉक्स पे। ठीक है, आज हम क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टीज का केस नंबर फर्स्ट आपको प्रूव ऐड करके दिखाएंगे। क्लियर है? 3 इसका प्रॉपर्टीज होता है, जो कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको प्रूव ऐड करके दिखाएंगे, जिसे प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर क्या करता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसे हम इजी तरीका से बताएंगे आपको। क्लियर है? बाकी 2 प्रॉपर्टी जो है आप अपने से खुद से भी कर लीजिएगा जब एक प्रॉपर्टी सीख जाइएगा। और हमारा चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। क्लियर है? चलिए केस नंबर हम फर्स्ट देखते हैं प्रूव ऐड में। चलिए ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं। क्लियर है? पहला जो हम क्वेश्चन लिखेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव हम इसे करेंगे, प्रूव दैट। क्लियर है बच्चों? प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन को करेंगे। इजी मेथड देखिए, जब भी हमें प्रूव दैट बोले तो हम एलएचएस को ले लेंगे। आरएचएस कोई मतलब नहीं है, आरएचएस हम प्रूव दैट कर लेंगे, एलएचएस को लेंगे तो करते चलेंगे। तो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके बच्चों? क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है। अब आपको बनाने आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ये आपको बना लेने हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखिए ये ए है, नामकरण कर दीजिए कुछ भी नाम से। ए बी सी है। क्लियर है? ये 90 डिग्री, कोई भी चीज खड़ा होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि ये बेस पे खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसे हम 90 डिग्री बोलेंगे। क्लियर है? अगर इसमें किस में ध्यान रखना है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने जो ऑलवेज ये लार्जेस्ट होता है इस दोनों के मुकाबले हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, और इसके एडजेस्टेंट में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएंगे। क्लियर है? जिस भी एंगल को आप मानिएगा, अगर यहाँ पर एंगल मानते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये तो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा हाइपोटेनस, तो इसके पड़ोस में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके हिसाब से बना लेते हैं। आपको हम बताए हुए हैं बहुत सारे वीडियो में, जो कि फिर से बता रहे हैं, आपको लिख लेना है पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है? हर हर बोले, ठीक है ना? ये आपको लिख लेने हैं, और इसके बाद इसे हम बोल देंगे सोना चांदी तोले। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं साइन थीटा, इसे बोलते हैं कॉस थीटा, इसे बोलते हैं टैन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि कौन कौन सा है आपके पास रेशियो, साइन और कॉस है, या साइन और कॉस को लेंगे। क्लियर है? तो साइन क्या अपने पास है? P अपॉन एच है, P अपॉन एच है। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर है, प्लस में कॉस क्या है? B अपॉन में H है, इसका होल स्क्वायर है। अब आपने एक बेसिक चीज देखे होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कि x अपॉन वाई है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये x का भी स्क्वायर है, ये y का भी स्क्वायर है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरह इसको भी लिखना है आपको, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आगे आइए। अब आपके पास इसे दोनों को, टर्म को, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर होगा, प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आप जानते हैं किसके हिसाब से? पीजीटी से। पीजीटी थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, कि आप एच स्क्वायर के बराबर क्या बोल सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोलेंगे? तो ये इस दोनों के मुकाबला ये बड़ा बड़ा वैल्यू होता है, तो हम इस दोनों को एडिशन करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर होगा, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और बराबर में क्या आएगा? 1। जो बताइए 1 हम ले आए, आपको यहाँ पर 1 है, 1 आ चुका है। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हिंस लिख सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के प्रूव डेट आपके हो चुके हैं। तो यहाँ फाइनल में आप प्रूव डेट लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी मेथड से आपको सिखाया है। थैंक यू।